फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर जिनको आप तहे दिल से प्यार करते हो आपसे दूर हैं, आपका फ़ोन नहीं उठाते, कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करते हैं जिससे आपका दिल दुखी होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके पार्टनर को रोक रही है आपके पास आने से। यानी कि कौन रोक रहा है उनको आपके पास आने के। आपके पर्सन को कौन रोक रहा है आपके पास आने से। ही शी कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। सेम जेंडर है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग के ऊपर जा सकते हो। जाते हुए आपको दूंगी एक प्यारी सी क्लैरिटी, लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर को कौन है जो आपके पास उनको आने से रोक रहा है। चलिए शुरू करते हैं। द मैजिशियन। फ्रेंड्स, बड़ा प्यारा कार्ड है ना ये। लीजिए क्या है, क्या है ये। 10 ऑफ सोर्ड्स है ये फ्रेंड्स। पहला जितना ही अच्छा आया, दूसरा लीजिए। द मून के बाद आया है 5 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, कार्ड बीच में अच्छे आते हैं तो मन खुश हो जाता है, बीच में ऐसे आते हैं तो रीडिंग तो पर ऐसे ही होगी, क्योंकि सामने वाले की सिचुएशन का तभी पता चलता है। डिंग 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 डिंग। जस्टिस। 4 ऑफ कप्स के बाद जस्टिस। फोर ऑफ फ्रेंड्स। कुछ कार्ड बड़े प्यारे होते हैं नहीं सर। लीजिए, आप लोगों के पार्टनर के आपसे सेपरेशन, आपको लगता है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का सेपरेशन ही चल रहा है। ज़्यादा क्या, अधिकतर सभी का चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एस ऑफ वैंड्स के बाद आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड तो आपको सभी रटे पड़े हैं, मैं जानती हूँ। इतनी आपको अपनी ABC की बुक्स नहीं बचपन में रटी होंगी जितने ये कार्ड रटे हुए हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है रीडिंग डाली है तो क्लैरिटी पूरी देने का। तो फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर को कौन रोक रहा है आपके पास आने से। पहले हम चलेंगे आपके थोड़े से पास्ट में, आपकी लव लाइफ के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों के रिश्ते में जो सेपरेशन चल रहा है, बहुत बुरी तरह आपका उन्होंने दिल तोड़ा है। ये देख रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। उन्होंने बहुत बुरी तरह आपका दिल तोड़ा है। आपको ऐसे लगा है कि दिल जैसे होते ना खंजर, रातों की नींद उड़ने वाला, वैसा दिल तोड़ा है। आपको बहुत मन दुखा हुआ है क्योंकि आपने उनको बहुत अपना समझा, और किसी अपना ही जब कोई पीछे से वार करता है तो मन दुखी बहुत होता है। ये कार्ड द मून का बताता है कि कमिटमेंट मांगा आपने। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही, लेकिन कमिटमेंट भी आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों ने मांगा हो। आपके पर्सन ने वो आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे, इसलिए आपसे अलग हो गए। धीरे धीरे उन्होंने फिर आपको अपने से अलग कर दिया। इस वक्त आज भी वो
कुछ लोग ऐसे हैं आज भी अपने स्टेटस और रुतबे को देखते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ आपकी इनकी इस टाइम ये हालत हो गई है कि इस टाइम ये बहुत दुखी और बहुत परेशान है। द हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि भले ही इन्होंने आपको दुख दिया है लेकिन इनके पास भी दुखों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे दुख हैं। द हर्मिट का दीजिए, 5 ऑफ कप्स दीजिए और ये दीजिए 4 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी है, आपके साथ लिंक थे, प्यार करते थे द मून में भी, लेकिन दिक्कत क्या थी, आपने कमिटमेंट मांगा, चाहे मैरिज का मांगा हो चाहे रिलेशनशिप का मांगा हो। वो कमिटमेंट आपको देके चीज़ें आगे ले जाना नहीं चाहते थे। बिना कमिटमेंट के तो चल जाती, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आपको साइड करके एक साइड हो गए। लेकिन आपके साथ ये गाइज अच्छी बात नहीं है। किसी के साथ रिश्ता बनाओ, प्यार करो, मोहब्बत करो, सपने सजाओ हैं इमोशनल, और उसके बाद ऐसे धीरे 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 करके उसको अलग कर दो। सामने वाले का सोचा नहीं, आप रहते हो दुखी, ये एनर्जी आपकी भी है। आप हमेशा यही सोचते हो मेरे में कहाँ गलती हो गई जो इस रिलेशनशिप में मैंने इतना ख़राब रिस्पॉन्स मिला, इतना बैड रिस्पॉन्स मिला। मैंने तो इस पर्सन से ऐसा क्या मांग लिया, क्या ये इतना गरीब था कि मैंने कोई पैसा नहीं मांगा, कोई कोठी नहीं मांगी, कोई कार नहीं मांगी, एक कमिटमेंट नहीं दे सका। तो जी पर्सन गाइस सही कह रहे हो कि क्या ये इतना गरीब था कि इसने आपको कमिटमेंट भी नहीं दिया। एक ये तो सबसे गरीब इंसान होते हैं जो किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकते, वो और क्या देंगे। जहाँ बात आती रिश्ता बनाने की तब तो पूरे जोश शोश से बन जाता है, और जहाँ नहीं आती वहाँ क्या होता है, जहाँ कमिटमेंट की बात आती है फिर धीरे 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 करके सामने वाले को अलग कर देते हैं। और जहाँ कर्मा है ना, कर्मा कहीं नहीं जाता। कर्मा हर एक ने, मैं आपको हर रीडिंग में बताती हूँ, आप लोग दुखी मत हुआ करिए, कर्मा हर कोई अपना भुगतता है, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। एक बार किसी का खून करके गॉड माफ़ कर सकता है, और सीधे साधे बंदे को रिलेशन में डाल के, बहला के, फुसला के, सामने वाले की फीलिंग ना कदर करके सिर्फ अपना सोचने पर उसको दुख देना, इस एनर्जी में आना, तो गॉड नहीं छोड़ता। गॉड जानता है, यूनिवर्स जानता है, डिवाइन जानता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं, लेकिन आपका दिमाग कहाँ खराब होता है इस रिश्ते को लेके। जहाँ ये रिश्ते की बात आती है आप टूट जाते हो, और आपका जो बुद्धि होती है आपको लगता है कि मेरे में कुछ है नहीं। वैसे अदरवाइज आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने बुद्धि वाले हो, अगर किसी और को अपनी एडवाइस देते हो तो उसके काम अधिकतर मैक्सिमम बनते ही हैं। लेकिन जहाँ अपनी बात आती है तो आप वैसे समझदार हो, इस रिश्ते की वजह से आपने बहुत कुछ खोया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब ये पर्सन दुखी है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी इस पर्सन की। इस पर्सन ने जहां रोक रहा था, इसको रोक रहा है इसका स्टेटस। इसको किसने रोका? इसके स्टेटस ने, इसके स्टेटस ने रोका, इसको फाइनेंस ने रोका, थर्ड पार्टी ने रोका, थर्ड पार्टी ने रोका, स्टेटस ने रोका, फाइनेंस ने रोका। आज भी इस बंदे के दिमाग पे जहां आप हो उतना ही दिल दिमाग में इसको अपना स्टेटस प्यारा है। लेकिन क्या है कि किसी चीज़ से प्यार करने से चीज़ें सोल्व नहीं होती। रोक रहा है इसको, फैमिली भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में कि फैमिली भी इसको रोक रही हो। इन्होंने जहां इस पर्सन ने आपको इस एनर्जी में छोड़ा, 10 ऑफ सोर्ड्स में, बुरी तरह आपका खंजर से दिल तोड़ा, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, वहां आप इतने दुखी हुए, और आज इतना ये खुद इतना दुखी है कि जब सोच रहा था, सोचा तो कुछ था, हो तो कुछ गया। पास्ट को याद कर करके रो रहा है, आपको मिस करता है, आपको मिस करता है। अब इसको आपके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। ये चाहता है आपके साथ नई शुरुआत करने, क्योंकि जहाँ इसको झटका लगा है,
जहाँ इसके कदम रुके हैं, जहाँ इसको समझ नहीं आ रहा, तो ये समझ गया है कि उस वक्त चाहे मैंने जल्दबाजी करी, मैंने कमिटमेंट नहीं दिया, या थर्ड पार्टी के पीछे लग के आपको आपका हार्ट ब्रेक करा है, गॉड ने यानी कि यूनिवर्स ने उसी कर्म की मुझे सज़ा दी है कि आज मैं खाली हूँ, खाली हूँ, और सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, और मेरी ये कर्मों की सज़ा है, और ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। तो रोक कौन रहा है था? पहले भी इसका स्टेटस रोक रहा था, आज भी कहीं ना कहीं इस स्टेटस का हिसाब है। देखिए, स्टेटस आज भी है, दिल दिमाग में भले ही आप चाहे हो, अभी भी अपने स्टेटस से अभी भी बहुत प्यार है, लेकिन रोका था थर्ड पार्टी ने, स्टेटस ने, और कुछ दोस्तों ने। हो सकता है इनके फ्रेंड्स हो जो आपके पास आने से इनको रोकते हो। जहाँ इंसान के पास थोड़ी हैसियत, फाइनेंस या कोई अच्छा रिश्ता होता है ना फ्रेंड्स, दुनिया उसको टिकने नहीं देती, चाहे वो आपका पर्सन ही है। अगर आप उसकी लाइफ में थे, अच्छे थे, वो हंसते खेलते होंगे, तो उनकी लाइफ के आसपास नेगेटिव लोग जो होंगे ना, उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो सोचेंगे ये हंस क्यों रहा है या हंस क्यों रही है, इसको इसका रिश्ता भी तोड़ ले, इससे फाइनेंस भी ले ले, और इसको अपनी तरह दुनिया के बोझा ढोने के लिए लगा दें। लेकिन ये कार्ड ये बताता है, भले ही इसने अपने स्टेटस की खातर, थर्ड पार्टी की सिचुएशन की खातर आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन एक वो भी एक वक्त था। कहते हैं ना, हर चीज का एक टाइम होता है। सूरज निकलता है तो डूबता भी है, दिन है तो रात भी है। जहाँ इतनी परेशानियां, प्रॉब्लम आई, आज भी इस एनर्जी में है। इनको रास्ता कोई नहीं दिख रहा, इनको रास्ता कोई नहीं दिख रहा। भले ही आज भी इनके पास स्टेटस है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ये तन्हा है। तो जिनको रास्ता कोई नहीं दिख रहा, ये आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपसे एज से छोटे हों, या आप लोगों को, कुछ लोगों को ये ऑनलाइन मिले हों, फ्रेंडशिप, दोस्ती हुई हो, पुराने फ्रेंड हो जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप रहा है। लेकिन द मून का कार्ड बताता है, भले ही कमिटमेंट नहीं दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन खराब होगी, पर ये वक्त जो होता है ज़्यादा दिन नहीं रहता। ग्रहण जहाँ साफ होगा, चीज़ें सही होनी शुरू कर देगी, क्योंकि अंदर से तन्हा, अकेले हैं। जब भी खाली बैठते हैं आपके बारे में सोचते हैं, और ये भी सोचना शुरू कर दिया इन्होंने कि रिश्ते को न्याय मिलना चाहिए, जो किया मैंने गलत किया। और ये एस ऑफ वेंट्स का कार्ड बताता है कि जब आप लोग दोनों कन्वर्सेशन में या एक दूसरे की अच्छी वाइब से जोड़ोगे, तो आपके पास्ट में जो हो गया हो गया, आगे रिलेशनशिप आपकी अच्छी चलेगी, साथ में कैरियर भी, क्योंकि ये डिवाइन का हाथ है। डिवाइन जिसको पकड़ लेता है कभी नहीं छोड़ता अपने बच्चों को। तो मैजिशियन का कार्ड क्या बता रहा है कि आपके पर्सन और जहाँ आप दोनों में से एक स्पिरिचुअल हो गया, हो सकता है दोनों ही हो गए हो, एक मिराइकल सा होना आपकी लाइफ में, और सब चीज़ें बढ़िया सी हो जानी है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। डिवाइन का ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत बेताब हो, बहुत चिंता करते हो, बहुत दुखी रहते हो, तो आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि आपकी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट से बहुत सही होंगी। लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि आपके पर्सन को आपके पास आने से आज भी कौन रोक रहा है, तो मैं कहूँगी स्टेटस और थर्ड पार्टी। लेकिन जहाँ आप मैनिफेस्ट करोगे, तो आपकी चीज़ें जो है आपकी तरफ की हो जाएंगी, क्योंकि पर्सन अब आपके तरफ की, उनको अब आपके जो पार्टनर है उनको आपका ध्यान आता है, और रोक उनको स्टेटस रहा है, और थर्ड पार्टी रही है, और कुछ लोगों का कास्ट का इशू भी लगता है। देखिए, आपको मैनिफेस्ट करना है। ये कार्ड बताता है कि हो सकता है आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। 11-11 है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गए तो इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, और दुख भी आएंगे। बड़ी मुश्किल से ट्विन फ्लेम वाले दो होते हैं,
अलग अलग होते हैं जब एक होते हैं। तो ये सारे कार्ड ये बताते हैं जहाँ आपके रिश्ते में बिछोड़ा है, जितना मर्जी रोक रहा है कोई, आपका रिकंसिलेशन होना ही होना है। चीज़ें आगे जानी ही जानी है, आपको न्याय मिलना ही मिलना है, क्योंकि डिवाइन चाहता है कि न्याय आपको मिले। आपका पर्सन भी अब चाहता है कि आपको न्याय मिले। आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, चीज़ें सेलिब्रेशन यानी कि शादी तक भी जाएगी, क्योंकि कोई मिरेकल होगा। आप लोगों को अब क्या करना है, अगर आप रीडिंग देख रहे हो, आपको करना है मैनिफेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी ये कार्ड ये भी बताता है कि भले ही उस टाइम उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, अभी भी जितने मर्जी लोग, थर्ड पार्टी, स्टेटस, या उनकी थोड़ी सी ईगो उनको आपके पास आने के लिए रोकती है, और थोड़ा सा जो उन्होंने बुरा बर्ताव करा किस मुंह से आएंगे। लेकिन अभी भी आप उनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं हो, आपके बारे में सोचते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। रिकंसिलेशन भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको करना है सिर्फ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट में बहुत पावर होती है। किसी वक्त कोई ऐसा रिश्ता होता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, वो खरा उतर जाता है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स ये आया है कि दूरियां जो बनी हैं वो स्टेटस और फाइनेंस की वजह से भी हो सकती है। स्टेटस और फाइनेंस की वजह से भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है और फाइनेंस की वजह भी हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन क्या है, आपको साथ इमोशनल अटैच है। देखिए एक वक्त खराब था, दुनिया के बहकावे क्या के लग गए। ये देखिए 3 कार्ड निकला है। अब इससे आगे जो निकालना नहीं है। द हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि चीज़ें आपके अनुकूल चलने वाली हैं, मैरिज तक चीज़ें जाने वाली हैं, लड़ी लगने वाली है सेलिब्रेशन की गेट के आगे, लेकिन आपको थोड़ा सा करना होगा मैनिफेस्ट। चलिए मैं देखती हूँ आज के कार्ड में, इन कार्ड्स में, कि आपको किस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए अगर ये रिश्ते में आ जाएं। उनको रोक रहा है उनका ईगो, उनका डर, जो उन्होंने पार्टी सिचुएशन और जहाँ स्टेटस, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको पास आने के लिए रोक रही हैं। लेकिन ये रिकंसिलेशन का कार्ड बता रहा है कि उनको पछतावा है, वो होना ही होना है, क्योंकि अब वो आपके साथ इमोशनल अटैच है और वो आपको न्याय देंगे। उनको पता लग गया मुझे कर्मा का फल मिल चुका है, नहीं तो मैं ऐसे ही दुखी रहूँगा। एक पर्सन होता है दुखी, दूसरा उसके साथ आता है तो उसका स्टेटस सब कुछ वैसे ही हो जाता है। तो क्या वजह होती है कि दोनों के लिंक अच्छे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो वो कर्मों का फल मिलता है। अच्छा बुरा सब एक साथ है। मजिशियन का कार्ड बताता है कि आप लोग स्पिरिचुअल हो चुके हो, लेकिन पुराना टाइम अब आपका ख़त्म होकर आगे नया चलने वाला है। आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट। चलिए मैं बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपने किस चीज़ से अवेयर रहना है, यानी कि आपको क्या करना चाहिए। अवेयर को भी छोड़ो, हैं थोड़ी सी एक एडवाइस, क्लैरिटी रिश्ते में, क्योंकि रिश्ते बड़ी प्यारी चीज़ होती है फ्रेंड्स। आप लोग फेस टू फेस नहीं मेरे साथ जुड़े, वो बात अलग है, पर ये मेरा भी तजुर्बा है कि रिश्ते बहुत प्यारी चीज़ होती है, जब छूटते हैं तो बहुत दुख लगता है। चलिए हम क्यों किसी को गलत कहें, हम देखते हैं कि हमारे साथ गॉड अच्छा करें। आपको किन चीज़ों से अवेयर रहना है। देखिए फ्रेंड्स, अब इस कार्ड को देख के आप मुझे बताएंगे कि जो मैं अब इस कार्ड के बारे में बोलूँगी, आप रीडिंग देख के मुझे ये बताएंगे कि मैडम हाँ हमने भी यही सोचा था इस कार्ड के बारे में, या हमने ऐसा नहीं सोचा था जो आपने बताया। देखिए फ्रेंड्स, गाइस ये जो कार्ड आया है किस चीज़ के लिए, अगर वो आपके रिश्ते में वापस आ जाते हैं, जैसे कि आप मैनिफेस्ट करो, प्रे करो, जल्दी वापस आ जाएं। जब मैनिफेस्ट होती है तो वो जो थर्ड पार्टी वगैरह होते हैं ना, भगवान रास्ते क्लियर करने शुरू कर देता है। लाइफ में आ जाए तो आपने किस चीज़ से अवेयर रहना है। आपने आंख बंद करके, आंख मूंद के जैसे पहले बिलीव करा था वो बिलीव नहीं करना, नहीं करना वो बिलीव। अपने एक दायरे में रह के ही चीज़ों को आगे लेके जाना है। ये देख रहे हैं ना, ये दायरों में, और ये रेड कलर का गौन बता रहा है कि आपकी चीज़ें लंबी चलेंगी, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। आपने एक दायरे में रह के अपने आप को
आप बंदा फील करोगे उस टाइम, जब मैं रीडिंग बता रही हूँ आप बंदा फील करोगे, जब वो आपके सामने आ जाएंगे आपने कहना बस मैनिफेस्ट किया, अब कुछ नहीं आगे होगा। जहाँ ये थॉट आता है वहाँ बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है। तो आप बंधा हुआ फील करोगे, लेकिन आपको वहाँ बंधे रहना है। आपने एक बाउंड्री के बीच में रहना है, इस बाउंड्री को पार नहीं करना और आंख मूंद के अपने पर्सन पर विश्वास नहीं करना। क्योंकि जहाँ ये तीन चीज़ों का आप सहारा लोगे, खुशी खुशी में सब कुछ भूल जाओगे, वहाँ फिर आपको ऐसी एनर्जी मिल सकती है। क्योंकि ये ह्यूमन पर्सनैलिटी है, एक आगे भागता है तो दूसरा उसके पीछे दो भागता है। तो हमें आप लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बैलेंस में सब कुछ रखें तो चीज़ें बैलेंस में चलेगी। तो बैलेंस में जब लाइफ चलती है, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी बाज़ार से भी खरीदने चाहते हो, जब बैलेंस होता है तभी सामने वाले से विश्वास भी होता है। मान लीजिए जनरली तौर पर आप बाज़ार से कोई चीज़ लेने जा रहे हो, तो वो जब चीज़ एक तरफ बाट रखता है एक तरफ चीज़ रखता है तो बैलेंस लेके ही आपको देता है ना, तो आपको भी अच्छा लगता है, आपको भी लगता है कि हाँ शॉपकीपर अच्छा था, चीज़ बिल्कुल सही तरीके से और अच्छी तोल के देता है। तो बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपको बैलेंस तभी बनेगा जब इन चीज़ों पे कंट्रोल रखोगे। अगर शॉपकीपर मान लीजिए आपको ज़्यादा दे देगा तो आप घर आके क्या कहोगे, सीधा है, बोला है, कोई कहेगा दिमाग खराब है, अक्ल नहीं है दुकान चलाने की। ये सब चीज़ें हैं, इसलिए चीज़ें बैलेंस में चलनी चाहिए। बैलेंस में नहीं चलती तो एनर्जी खराब होनी शुरू हो जाती है, रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, आर्गुमेंट हो जाते हैं और कहा सुनी हो जाती है। एक बंदे का आप करते जा रही हो, सामने वाला कह रहा है मेरा टाइम निकल रहा है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, और एक बार ऐसे छोड़ के फिर चला जाता है। तो आपको क्या करना है, चीज़ें बैलेंस में लेके चलनी है। और रीडिंग का टॉपिक था कि आपको कौन रोक रहा है, उनका स्टेटस, उनका ईगो, थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड्स, और कुछ जो उन्होंने एक साथ करा है वो आपके सामने आते हुए किस मुंह से आए वो ही करो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।